जॉब सीजन शुरू होने वाला है एंड एक अच्छी जॉब लेने के लिए जो चीज़ आपको सबसे पहले चाहिए ना वो है एक अच्छा रेज्यूमे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे एक बहुत ही बढ़िया रेज्यूमे बना सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ ये अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपके काम आएंगी, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो भी आपके काम आने वाली हैं। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ अपने रेज्यूमे के सैंपल्स के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है एंड क्या चीज़ कहाँ पे कैसे करनी है। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहने वाला है, यानी कि एक आइटरेटिव प्रोसेस है। तो अगर आप पिछला स्टेप मिस कर दोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाके दिक्कत आएगी। तो इस वीडियो को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखना एंड तक, तो आपकी चीज़ें बेटर रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं रेज्यूमे के साथ। तो अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मेरा फर्स्ट रेज्यूमे देख सकते हो एंड अगर आप इस रेज्यूमे को रीड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। तो ये जो है ये मेरा सबसे पहला रेज्यूमे है एंड फॉर्चुनेटली ये रेज्यूमे मैंने किसी कंपनी को नहीं दिखाया था। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप रहेगा रेज्यूमे बनाने का वो क्या है। अब आप जब अपना रेज्यूमे फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना तो आपको आराम से अपना टाइम लेना है, अच्छे से। आपको जल्दी नहीं करनी है, आपको प्रॉपरली टाइम लेना है एंड आपने जो भी चीज़ें करी हैं पिछले 4 साल में आपके डिग्री में उन सब की एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है। उस प्रॉपर लिस्ट को बनाने के बाद आपको उसमें से जो चीज़ें हैं उन सबको एक सेपरेट सेक्शन में बनाना है, जैसे कि एजुकेशन का सेक्शन, एक्सपीरियंस का सेक्शन, प्रोजेक्ट का सेक्शन, स्किल्स का सेक्शन, ऐसे एटसेट्रा आपको सारे के सारे सभी सेक्शंस बना देने हैं एंड आपको एक बेसिक फॉर्मेट रेज्यूमे बनाना है। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है। अब ये जो मेरा रेज्यूमे है इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब मैं आपको अगर अपना अगला रेज्यूमे दिखाऊंगा ना तो आपको साइड बाय साइड देख के पता लगेगा कि दिक्कत क्या है। तो अब यहाँ पे आप मेरे दोनों रेज्यूमेस को साइड बाय साइड देख सकते हो एंड आप देख सकते हो कि जो मेरा फर्स्ट रेज्यूमे है इसमें रीडेबिलिटी बहुत कम है। टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज का है, ना कहीं पे कोई ज़्यादा सब पॉइंट्स है, प्रॉपर ढंग से आइडेंटिफिकेशन नहीं करी हुई है, कहीं पे कुछ बोल्ड हेडिंग सब पॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं है एंड एक बहुत बड़ा सा टेक्स्ट लग रहा है। ये रेज्यूमे एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई रिक्रूटर हमारा रेज्यूमे देखता है ना वो लेस देन 10 सेकंड्स के लिए हमारा रेज्यूमे देखता है एंड उस 10 सेकंड्स के अंदर अंदर ही हमें उस रिक्रूटर की जो अटेंशन है वो ग्रैब करनी होती है। तो इसके लिए हमें हमारा रेज्यूमे प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए, हमारे रेज्यूमे में प्रॉपर सब हेडिंग्स होनी चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, सब पॉइंट्स होने चाहिए एंड ऐसे हमारा रेज्यूमे डिज़ाइन होना चाहिए कि जो रिक्रूटर है उसकी अटेंशन को ग्रैब करे। तो यहाँ पे ये चीज़ इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनानी है हमें प्रॉपर। एंड जब हम ये काम कर रहे हैं तो हम चाहें तो इवन अपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को जो मेन टेक्स्ट है उससे डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं ताकि वो पॉप आउट करे। जहाँ पे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, हम अपने जो पॉइंट्स हैं उनको बुलेटेड पॉइंट्स बना के थोड़ा सा लेफ्ट साइड से इंडेंटेट करके उनको लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से हमारे जो टेक्स्ट है उसकी रीडेबिलिटी बढ़ेगी एंड जो टेक्स्ट का साइज़ है हमें वो 10 to 12 के बीच बीच में रखना है, ना इससे छोटा जाना है ना इससे बड़ा जाना है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपका जो रेज्यूमे है उसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव होगी। आपको ये सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज इन फ्रेशर्स हमारे पास एक्सपीरियंस सेक्शन में लिखने के लिए कुछ खास होता नहीं है। तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स वगैरह करी हैं तो आप उसे तो डेफिनेटली ही एक्सपीरियंस सेक्शन में डालो। बट अगर आपने कोई जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल इनके कोई प्रोग्राम्स को लीड किया है, कीवर्ड है लीड, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं, प्रोग्राम को लीड किया है, तो आप उसे भी अपने रेज्यूमे में एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। चाहे वो टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है बट वो आपका वॉलंटियरी एक्सपीरियंस है तो आप उसे भी इनिशियली अपने एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। अब अगर आपने बहुत सारी इंटर्नशिप करी हुई एंड आपको लगता है कि आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपको ये जो वॉलंटियर एक्सपीरियंस वाला काम है इसको एक अचीवमेंट्स या किसी और सेक्शन के अंदर ही डालना चाहिए, एक्सपीरियंस के अंदर नहीं रखना चाहिए। एंड सेकेंडली आपको अगर आपकी इंटर्नशिप्स बहुत ही अच्छी लगती हैं तो ही आप लोगों को अपना जो एक्सपीरियंस सेक्शन है इसको एजुकेशन के ऊपर रखना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पास कोई रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका एजुकेशन ऊपर आनी चाहिए एंड उसके नीचे आपका एक्सपीरियंस का सेक्शन आना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो यू कैन कीप इट अप। अब अगले टिप पे जाने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर देना एंड उसके साथ लाइक बटन को भी प्रेस कर देना। अब आप मेरे इस रेज्यूमे को देखो तो इस रेज्यूमे में भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है और वो है कि ये 2 पेज का रेज्यूमे है एंड एक आइडियल रेज्यूमे जो है वो सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए। तो अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे हम लोग जो हमारे रेज्यूमे में कम इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो एकदम यूजलेस चीज़ें हैं उन सबको ऑप्टिमाइज करेंगे।
एंड ये स्टेप हमें ना हमारे रिज्यूमे को फॉर्मेटिंग करने के बाद ही करना है, बिकॉज अगर हमारा रिज्यूमे प्रॉपरली फॉर्मेटेड है ना तो हमें आइडिया रहता है, एस्टिमेटेड रहता है कि हमें कितनी लाइंस और कम करनी है हमारे रिज्यूमे को एक प्रॉपर एक पेज बनाने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले कहा था कि पहले सब कुछ अपने रिज्यूमे का जो कंटेंट है ऐड कर लो, उसको फॉर्मेट करो एंड उसके बाद हम ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर हम बिना फॉर्मेट सेट करे ऑप्टिमाइज करने लग जाएंगे तो या तो हमारा एंड में कम लेंथ का रह जाएगा या ज़्यादा लेंथ का रह जाएगा, तो इसलिए पहले फॉर्मेट करो। अब जब हमें इसे ऑप्टिमाइज करना है, जो हमारे सब पॉइंट्स हैं जो हमें लगता है कि हम ज़्यादा यूजफुल नहीं है, वो हम एक चीज़ को स्प्लिट करके बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, तो हम उसको एक सिंगल लाइन में कंबाइन कर सकते हैं। एंड जो हमारे हॉबीज़ वगैरह जैसे पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप मेरे इस रिज्यूमे में देखो तो राइट साइड पे बहुत ज़्यादा स्पेस वेस्ट हो रही है, बिकॉज मैंने सब कुछ पॉइंट्स में लिखा है, प्रॉपर लाइन्स में नहीं लिखा। तो ट्राई टू मिनिमाइज दिस, लंबी लंबी लाइंस लिखो एंड पॉइंट्स की अमाउंट थोड़ी सी कम रखो, तो इस तरीके से आपकी जो राइट साइड पे स्पेस है ना वो कम वेस्ट होगी। एंड ये जो हॉबीज़ वगैरह ये वाली चीज़ें हैं, एंड मेरे अकॉर्डिंगली तो करियर ऑब्जेक्टिव जैसी चीज़ें आप लोगों को रिज्यूमे में नहीं लिखनी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपके रिज्यूमे की लेंथ कम पड़ रही है तो आप करियर ऑब्जेक्टिव जैसी चीज़ लिख सकते हो। ये हॉबीज़ वगैरह लिखने की तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई खास। अब जो अगली टिप है वो ये है कि आपके रिज्यूमे में आप अपना ईमेल आईडी डालते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल डालते हो, गिटहब वगैरह डालते हो, इन सब के लिंक्स ऐड करो। आपका लिंक होना चाहिए आपकी ईमेल आईडी का कि आप वहाँ पे क्लिक करो तो आपकी ईमेल जाए। आपका गिटहब का अकाउंट लिंक होना चाहिए, आपके लीड कोड का अगर आप करते हो उसका लिंक होना चाहिए, लिंक्डइन का लिंक होना चाहिए। आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो उनका गिटहब पे लिंक होना चाहिए। आपने कोई सर्टिफिकेशन करी है तो उस सर्टिफिकेशन का लिंक होना चाहिए। अगर उस सर्टिफिकेशन का कोई ऑनलाइन लिंक नहीं है तो आपको उस सर्टिफिकेट को गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप कोई रिज्यूमे को जिसके अंदर आपके बहुत सारे लिंक्स हैं उसको एक पीडीएफ के अंदर ओपन करते हो ना, तो ऑलरेडी एक बॉक्स के अंदर हाईलाइट होके आ जाता है। एंड ये चीज़ भी रिक्रूटर की अटेंशन को ग्रैब करती है कि आपने बहुत सारी चीज़ों के लिंक्स ऐड किए हुए हैं। एंड ये थोड़ा सा आपकी क्रेडिबिलिटी को भी इंप्रूव करती है कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो आप उसका लिंक डाल रहे हो, दैट मीन्स कि आपने लेजिट वो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो ये चीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब मैं अगर रिकैप करूं तो आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें करी हैं एंड उसको एक बेसिक फॉर्मेट में अरेंज करना है। फिर उसके बाद हमें इसकी जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है वो करनी है। एंड उसके बाद हमें जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो आपको बिल्कुल लगता है बिल्कुल ही यूजलेस हैं उन सबको ऑप्टिमाइज करके हमारे रिज्यूमे की लेंथ एक पेज की करनी है। अब जो आगे मैं आपको एडवाइस देने वाला हूँ ये फ्रेशर्स के उतने काम नहीं आएंगी जितनी एक्सपीरियंस लोगों के काम आने वाली है। और वो है कि आप जब अपना रिज्यूमे बना रहे हो ना, इसका जो टेम्पलेट है अप टू डेट रखो आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं एंड एटीएस के अकॉर्डिंगली। अब एटीएस क्या होता है? एटीएस एक सिस्टम है जो आपके रिज्यूमे को स्कैन करता है और उसमें से देखता है कि आपका रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स हैं जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करते हैं एंड उसके बेसिस पे आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करता है। तो अगर एटीएस ही आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा तो आपका रिज्यूमे रिक्रूटर तक नहीं जाएगा एंड आपकी जॉब हंट वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। तो आपके जो रिज्यूमेज हैं वो एटीएस फ्रेंडली होने चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि आपने अपना रिज्यूमे गूगल सर्च जैसा बना लिया या फेसबुक फीड जैसा बना लिया। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। अगर आप इन लोगों से बात करोगे ना, इन लोगों का ये अकेला रिज्यूमे नहीं होगा, इसके अलावा भी एक रिज्यूमे होगा। बिकॉज ये जो रिज्यूमे है ये फैंसी रिज्यूमेस देखने में बहुत अच्छे लगते हैं बट ये एटीएस फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो आपको अगर ऐसा फैंसी रिज्यूमे बनाना है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका फैंसी रिज्यूमे तो है ही है, आपका एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे भी होना चाहिए। एंड आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली है? कि आप अपने रिज्यूमे को पीडीएफ के अंदर ओपन करो एंड उसको सब कुछ कॉपी करो एंड नोटपैड में पेस्ट कर दो। तो अगर तो आपका सारा का सारा कंटेंट प्रॉपरली नोटपैड में पेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली है। अब ऑनलाइन बहुत डिबेट चलती है कि आपको 2 कॉलम रिज्यूमे बनाना चाहिए या 1 कॉलम रिज्यूमे बनाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग दोनों के ही बेनिफिट है। जो 1 कॉलम रिज्यूमे है वो एटीएस फ्रेंडली ज़्यादा होते हैं बट जो 2 कॉलम रिज्यूमे है वो देखने में पढ़ने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहाँ पे आपको पता है कि आपका रिज्यूमे एक मैनुअल बंदा पढ़ने वाला है, एक रिक्रूटर ही पढ़ने वाला है, तो वहाँ पे 2 कॉलम जैसी चीज़ यूज़ कर ली। जहाँ पे आपको पता है एटीएस है तो वहाँ पे आप अपना सिंगल कॉलम जो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे है वो यूज़ कर लो। तो ऐसे आप 2 रिज्यूमे बना सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। अब अगर आप अपना रिज्यूमे बनाना चाहते हो तो ऑनलाइन आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मैंने जो अपने रिज्यूमे है ये ओवरलीफ के ऊपर बनाए हैं बट आई वुडेंट रिकमेंड यू गाइज ओवरलीफ बिकॉज उसमें लेटेक्स यूज़ करके रिज्यूमे बनाते हैं एंड उसका थोड़ा सा लर्निंग कर्व आता है। आप उसकी जगह और कोई ऑल्टरनेट वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हो। अब जो फाइनल टिप रहेगी मेरी तरफ से वो ये है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना
उसके कीवर्ड्स देखो, उसमें क्या कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, एंड उन कीवर्ड्स को अपने रिज्यूमे में ऐड करने की कोशिश करो। अपने पिछले एक्सपीरियंस के अंदर, अपने स्किल के अंदर वैसे वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर आप जावा स्प्रिंग बूट वगैरह की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर शो करो कि आपने स्प्रिंग बूट के अंदर काम किया है, आपने जावा के अंदर काम किया हुआ, अपने स्किल्स में उन चीज़ों को डालो। एंड अगर जैसे लगाओ आपने API वगैरह में काम किया है, कोई API बनाई है जो यूज़र का डेटा क्रिएट करती है, डिलीट करती है एंड ऑल दैट, तो आप उसको ऐसे मत लिखो कि क्रिएटेड API टू क्रिएट यूज़र एंड ये वो, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो क्रिएटेड API फॉर क्रूड ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो ऐसे जो टेक्निकल कीवर्ड्स है ना, ये चीज़ यूज़ करो, बिकॉज इनसे पता लगता है कि आपको टेक्निकल नॉलेज है, एंड ये चीज़ें आपके रिज्यूमे को थोड़ा सा बाकी कंपटीशन के कंपैरेटिवली अपलिफ्ट करती हैं। अब मैं यहाँ पे एक वार्निंग देना चाहूँगा कि झूठ बोल के धक्के से ये वर्ड्स बीच में डालने की कोशिश मत करना। अगर ऐसे करोगे तो पता लग जाएगा कि आप ऐसे झूठ बोल रहे हो, एंड शायद आपका रिज्यूमे सिलेक्ट ना हो, एंड अगर सिलेक्ट हो भी जाता है तो इंटरव्यू में पकड़े जाओगे। तो इससे अच्छा है जो आपने किया है सिर्फ वही चीज़ों पे काम करो, बिकॉज अगर आपने रिज्यूमे में कोई ऐसी चीज़ लिख दी जो आपने नहीं करी है, तो आपके चांसेस है कि आप वहाँ पे इंटरव्यू जो आपको सिलेक्ट ना करे, इवन दो अगर आप वो ना लिखते तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस थे। तो ये मेरी तरफ से सारी टिप्स रहेंगे आप लोगों के लिए रिज्यूमे बनाने के लिए। आई होप कि ये टिप्स आप लोगों की नेक्स्ट जॉब सर्च में काम आए आप लोगों के। एंड अगर आप लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।